कि हर्ष को टारगेट करने के लिए काफी लंबे समय से प्लान चल रहा था। आज अगर हर्ष को अकेला छोड़ दिया है तो सबको अकेले अकेले पकड़ के रगड़ेंगे ये लोग। हर्ष चिकारा की जो फैक्ट्री है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सोनीपत में, उसके ऊपर छापा पड़ा है और काफी सारी चीजों के सैंपल और सील किया गया है उसका। राम राम भाई सारे साथियों ने। और मैं ये वीडियो जो आप लोगों के सामने अभी लेकर के आया हूं, इसका लेट होने का तो मतलब कारण ये है कि अभी जस्ट फ्री हुए हम। हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग चली हुई है सामाजिक सत्संग, जो 19, 20 और 21 का था सहारनपुर में, और आज दूसरा दिन था। सुबह बोलना शुरू किया था, अभी हम फ्री हुए और जस्ट फ्री हुए तो मुझे मैं जैसे स्टेज से उतरा तो मुझे साथियों ने बताया कि भाई हर्ष चिकारा की जो फैक्ट्री है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सोनीपत में, उसके ऊपर छापा पड़ा है और काफी सारी चीजों के सैंपल और सील किया गया है उसका। हो सकता है उसके खाते भी सील, मुझे एग्जैक्टली कुछ नहीं पता है। मुझे बस इतना कंफर्म हो गया है क्योंकि मैंने 1-2 साथियों की पोस्ट देखी तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये झूठ नहीं है। तो बिना मैं हर्ष से बात किए या बाकी लोगों से कंफर्म किए ही मैं ये वीडियो जो है वो डाल रहा हूं। और इसमें जो बात मुख्य है वो ये नहीं है हर्ष ठीक है कि गलत है कि उसका सामान कैसा है, ये बिल्कुल भी मायने रखता ही नहीं है आज के टाइम पर। मुझे इतना पता है कि जो टाइमिंग है इस छापे की और जिस तरीके से टारगेट किया गया है और जिस योजनाबद्ध तरीके से जो काम किया है, वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि हर्ष को टारगेट करने के लिए काफी लंबे समय से प्लान चल रहा था। हो सकता है ये तब चला हो जब उसने चुनाव लड़ा था और वो मतलब बीजेपी के खिलाफ बोल रहा था। हो सकता है ये प्लानिंग तब बनी हो जब वो सामाजिक मुद्दों पे बोलते हुए कभी कभी मुखर हो जाता है और सीधा बोलता है। क्योंकि मैं बहुत पॉलिटिशियन से मिला हूं और हो सकता है कि कई मुद्दों के ऊपर मेरी हर्ष के साथ राय ना मिलती हो या उसकी मेरे से राय ना मिलती हो। ये पूरे चांसेस हो सकते हैं कि उसके काम करने का तरीका और मेरा काम करने का तरीका अलग हो सकता है। लेकिन विधानसभा चुनाव जब थे और गोहाना के चुनाव में वो अकेला ऐसा व्यक्ति था जो समाज के मुद्दों पे बोल रहा था चुनाव लड़ते हुए। जिन मुद्दों से लोग टलते थे, जिन मुद्दों पे बोलने से भी मतलब हम ये कहेंगे कि बड़े बड़े नेताओं की पिंडियां कांपती हैं, वहां पे वो मुखर होकर के बोल रहा था। लोगों को वो बातें बता रहा था, लोगों को उस तरीके से जागरूक कर रहा था जिस तरीके से नॉर्मली कोई पॉलिटिशियन नहीं करता है। तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि पॉलिटिशियन बनने के बाद, विधायक बनने के बाद तो ये हो सकता है कि अगली बार विधायक बनने के लिए पॉलिटिक्स के हिसाब से बात करे, लेकिन आज ये पॉलिटिशियंस की भाषा नहीं बोल रहा है। आज ये एक सामाजिक कार्यकर्ता की भाषा बोल रहा है और इसीलिए बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी इफ एंड बट के, बिना किसी कंडीशन के और बिना किसी लालच के हमने हर्ष का साथ दिया। जबकि हमको ये मालूम था कि भाई उसका जीतना भी मुश्किल था, वहां मुमकिन नहीं था और मतलब और इससे बीजेपी को फायदा हो रहा था, ये भी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। और हमने कई लोगों ने बात भी की थी, लेकिन मैंने फिर एक ही बात कही थी कि भाई बीजेपी को फायदा हो रहा है, हम ये समझ रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी नहीं लड़ेगा तो एक मैसेज भी तो जाएगा ना कि कोई भी नहीं बोल रहा है। और जितने भी वोट आएंगे वो सोसाइटी के ही वोट हैं, तो समाज में ये भी जाएगा कि यार किसी इन मुद्दों को भी पसंद किया है लोगों ने और इतने लोगों ने मुद्दे को पसंद किया है। तो अब बीजेपी ने देखा कि यार गोहाना में जो अब दोबारा तो हमने नफरती वाले उस रामू काका को भी टिकट देके और जिता के देख लिया, फिर राज्यसभा भी भेज के देख लिया, फिर इस पंडित जी को भी देकर भेज दिया। उसके भी पल्ले कुछ है नहीं है, वो भी सौदेबाजी में ही ज्यादा ध्यान रखता है। तो अब गोहाना में बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट तो है नहीं है
और हर्ष से बढ़िया कैंडिडेट उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि भाई हर्ष को टिकट चाहिए और लड़ने के लिए उसने उसको देखा है कि भाई हर्ष ने भी देख लिया है कि अब मेरे को बिना टिकट के तो जीत पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और उनके पास भी कैंडिडेट नहीं है। तो एक काम करते हैं, हर्ष के ऊपर छापा मार देते हैं और इसकी फैक्ट्री सील कर देते हैं। थोड़ा पड़ताड़ना करेंगे, थोड़ी जांच करेंगे, थोड़े कागजों में उलझा देंगे, फिर काम धंधा चौपट हो जाएगा। तो हो सकता है कि कल को ये भी बीजेपी ज्वाइन कर ले, क्योंकि ईडी हुई, इनकम टैक्स होया, या फिर ये पुलिस वाले होए, या ये आयुष मंत्रालय वाले, ये नौटंकी करने वाले जितने भी ये सर्टिफिकेट राज वाले और जो अफसरी राज वाले, ब्यूरोक्रेसी के राज वाले, ये लोग केवल आदमी को दबाने के लिए, रिश्वत खाने के लिए, लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए और आजकल पॉलिटिक्स में अपनी पार्टी ज्वाइन कराने के लिए ही ऐसा करते हैं। तो बड़ा सवाल हो जाएगा, क्या आपको लगता है कि हर्ष बीजेपी ज्वाइन कर सकता है? और वो करे ना करे ये उसका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन आज जिस तरीके से उसको टारगेट किया गया है उसमें हम सब लोगों को उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए कि ऐसे टारगेट करके नहीं, या तो किसी की शिकायत आई हो या उसने किसी के साथ ऐसा कुछ किया हो। आज जब वो किसी डोंगी बाबा के खिलाफ बोल रहा है, अगर वो डोंगी इस गोभी का, इस मोगली का, इस तड़ी पार का, इस आदमखोर का अगर खास व्यक्ति है और उसके ऊपर अगर हर्ष बोल रहा है तो उसको ऐसे टारगेट करेगा। तो हम भी बोल रहे हैं भाई आज हर्ष के साथ में करो टारगेट तुम हमको भी, और हम लोग हर्ष के साथ हैं और हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो भी समाज की लड़ाई लड़ रहा है। कई बार मतलब पहले शुरू में जब मैं देखा करता था कि भाई लोगों से एक मतलब फेसबुक के ऊपर हर्ष जब लोगों से जुड़ रहा था, लोगों से मदद मांगता था, मदद मांग के और लोगों की मदद करता था, भाई ये भी तो बीड़ा किसी ने नहीं उठाया था उस वक्त। तो ठीक है, बाद में तो बहुत सारे लोग उसकी देखा देखी में ये सब करने लग गए हैं, और कुछ चीजें तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है हर समाज के अंदर। और मैं इस बात के लिए, जिस तरह से वो मुखर होकर बोलता है, इस बात के लिए तो मैं उसको धन्यवाद भी दूंगा कि भाई उसने समाज में बहुत जागृति फैलाई है। वो लोगों को जागरूक करने का अपना जो प्रयास है उससे भागा नहीं, और जो अपनी ड्यूटी है उससे वो कहीं गया नहीं। तो आज का जो दौर है, आज का जो समय है, ये सत्ताधारी सोच रहे हैं कि किसी व्यक्ति को टारगेट करने से आप उसको कंट्रोल कर लोगे और जैसा आप चाहोगे वैसा वो करेगा। तो भाई मैं आपको बता देता हूं कि अगर हर्ष जो है वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करता है, और मैं तो ये कहता हूं उसको कांग्रेस भी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार उसने कांग्रेस की टिकट मांगने की कोशिश की थी। हम एक ऐसा प्लान तैयार करते हैं, हम एक ऐसी योजना बनाते हैं जिससे जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले युवा, जो हर्ष जैसे युवा, अगर उनको पूरा षड्यंत्र समझा के, पूरा गेम प्लान समझा के हम उनको टीम तैयार करके दें कि भाई चुनाव के वक्त जो टीम तैयार होती है उनमें से बहुत से लोगों को तो अपने चुनाव के जो चुनाव की वजह से जो माहौल बनता है, उस माहौल में जिनको सेटल होना होता है वो अलग कहानी वाले लोग होते हैं, लेकिन रियलिटी में जो बदलाव वाले लोग हैं वो अब हम इस तरह से खड़े हों कि भाई आज जैसे मुझे चुनाव नहीं लड़ना है लेकिन चुनाव लड़वाने का मुझे बहुत एक्सपीरियंस भी है, तो ऐसे युवाओं को समाज के अंदर खड़ा होकर के अगर लड़ने की एक ताकत हम लोग दें तो ये बीजेपी, कांग्रेस और इनकी जो तानाशाही है और इनका जो ये दादालाई वाली जो पॉलिटिक्स है और जो गढ़ बना रखे हैं, इनकी सारा की गोबरी काट देंगे। और आज वो समय भी है, देख भी रहे हो आप, क्योंकि आज अगर हर्ष को अकेला छोड़ दिया है तो सबको अकेले अकेले पकड़ के रगड़ेंगे ये लोग, और किसी भी साथी के अंदर ये वहम नहीं होना चाहिए। आप उसके कार्यक्रम करने, आप उसके काम करने के तरीके से सहमत हो, ना सहमत हो, आप उसके पॉलिटिकल विजन से सहमत हो, ना सहमत हो,
बैठो, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, नई बात बनेगी, कोई बात नहीं, लेकिन हम एक दूसरे को इस तरह से मतलब विरोध कम से कम नहीं बनता है और अकेला छोड़ना बिल्कुल नहीं बनता है। तो हम सब लोगों को ऐसे मौके पर ऐसे हर उस व्यक्ति का साथ देना बनता है जो भी सोसाइटी की आवाज बना हुआ है। और जितनी लड़कियों के बात भाई अपने हर्ष ने भरे हैं, जितना अवेयर करने का काम वो कर रहा है, उसका 10% भी पूरे के पूरे गोवाना में कोई व्यक्ति कर रहा हो तो बताओ। मतलब जितनी में मतलब चाहे उसने जो क्रेडिबिलिटी कमाई है लोगों के बीच में, जो युवाओं के बीच में उसने जगह बनाई है, जिस तरीके से वो लोगों के बीच लगा हुआ है, उस तरह से लगने वाला आदमी फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज करके और किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ लग के पॉलिटिकल भाषा बोलने लग जाता है। लेकिन वो पॉलिटिकल भाषा नहीं बोलता है, एक पॉलिटिशियन की भाषा नहीं होती है उसकी, मुखर होकर के वो बोल रहा है। और ये आसान नहीं होता है ऐसे समाज में जहां लोग अपनी ही बात कहने वाले और अपनी ही लड़ाई लड़ने वाले आदमियों को टारगेट करने लग जाते हो, जहां लोगों को सवाल पूछना ही ना सिखाया गया हो। ऐसे मौके पर उन लोगों के लिए सवाल पूछना जिनको पता भी नहीं है कि वो तुम्हारे लिए सवाल पूछ रहा है, और फिर उन्हीं की गालियां खाना, ये बहुत मुश्किल काम होता है जो हर्ष कर रहा है। मैं मतलब आप देख लीजिएगा कि आसानी से किसी व्यक्ति के विषय में मैं नहीं बोलता हूं, ना मैं विरोध में बोलता हूं, ना मैं पक्ष में बोलता हूं, लेकिन मुझे आज के वक्त में इतना मुखर होके सोशल इश्यूज के ऊपर कोई दूसरा बंदा बोलता हुआ नजर नहीं आता है। हाँ, अपने संगठन बना रखे हैं, संगठन में पॉलिटिकल भाषा का इस्तेमाल करते हुए, सबको साथ लेके चलने की बात करते हुए, सभी तरीके से करने की बात करते हुए बहुत लोग मिलेंगे आपको, लेकिन पॉलिसीज के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देने वाले लोग कम हैं। इसीलिए हमारी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि आज ऐसे साथी का और कहीं पर जाकर के आप साथ नहीं दे सकते, मोरली तो हम साथ देंगे। और रही बात भाई इकोनॉमिक तरीके से कमजोर करने की, आर्थिक रूप से, तो जब भाई ने समाज जो है वो और बहनों की मदद करने के लिए जब इतना मदद कर देता है, तो भाई फिर क्या उसको समाज उसको मदद नहीं करेगा? अरे भाई जरूर करेगा, उसको भी मदद करेगा, कहीं नहीं, अकेला नहीं छोड़ेंगे। समाज को छोड़ना भी नहीं चाहिए और हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। इसलिए हर्ष भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे मतलब जरूरत पड़े तो हमने बता दिए। आज कल ट्रेनिंग का दिन है और कल मैं कॉल करता हूं और हम बात करेंगे, और जहां भी जरूरत पड़ेगी अपने साथियों की या अपने लोगों की या अपनी उसकी, और हम मोरल सपोर्ट पे आप जरूर उसके फेवर में तो कम से कम एक कमेंट करिए कि भाई उसके साथ हैं, या आपको कुछ गलत लगता है तो वो भी बताइए कि इस मामले में सरकार सही है कि वो सही है। ठीक है ना? बाकी आज हमने बोल दिया कि हम हर्ष के साथ हैं, तो अब सरकार हमें भी टारगेट करे, हम भी चाहते हैं कम से कम दोनों भाई जेल में होंगे तो आराम से बैठ के बत्ते तो मारेंगे और किसे